नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में ना पहुंचे तो इसके लिए भी पाकिस्तान भारत को कटघरे में खड़ा कर देता है। तालिबान के लोग अगर पाकिस्तान की सेना के कुछ लोगों को मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं, तो इसके लिए भी पाकिस्तान भारत पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। और हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने काफी न्यूज में सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, उनके जो कर्ता धर्ता उनके माई बाप हैं, उनकी भी हत्या की जा रही है। तो इसके लिए भी पाकिस्तान भारत की ओर उंगली दिखा रहा है। खैर, ये पाकिस्तान का पुराना शगुफा है, पाकिस्तान शुरू से ही ऐसा करता हुआ आया है। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसी न्यूज आ रही है जिसकी वजह से दोबारा पुनः पाकिस्तान ने भारत की ओर इशारा किया कि ये सब कुछ भारत ने किया है। एक्चुअली है क्या, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सऊदी अरब की जो ऑयल कंपनी है, नेशनल ऑयल कंपनी है अरामको, वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर एक रिफाइनरी यानी कच्चे तेल को रिफाइन करने वाली एक रिफाइनरी को लगा रहा था। लेकिन दोस्तों, एकाएक पता नहीं क्या हुआ, अरामको ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। और इसकी वजह से जैसे ही पाकिस्तान के अंदर न्यूज फैली, पाकिस्तान की मीडिया और खुद पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी इसके लिए भारत को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। आखिरकार ये न्यूज क्या है, तो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, कई सारे न्यूज पेपर्स ने, जैसे ज्यू न्यूज है और दैनिक भास्कर ने, और भी बहुत सारे न्यूज पेपर्स ने इसको जगह दी है कि जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर सऊदी अरब के द्वारा रिफाइनरी लगाई जा रही थी, उस रिफाइनरी को लगाने से सऊदी अरब ने मना कर दिया। और सऊदी अरब ने कहा है कि अब ये फायदे का सौदा नहीं रहा है, इससे हमें घाटा होगा। कुछ जियो न्यूज ने भी इसको जगह दी है कि पाकिस्तान रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स इन डोलड्रम्स ड्यू टू सऊदी अरामको जो है ऑयल कंपनी है सऊदी अरब की, ठीक है, उसने भी हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम ये रिफाइनरी नहीं लगाने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे जून महीने की कुछ डिटेल बताता हूं। मैंने खुद इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सऊदी अरब की जो ऑयल कंपनी अरामको, वो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है ग्वादर पोर्ट पर, वहां पर एक रिफाइनरी लगाएगी। तो देखिए, आपको ये बता दूं मैं दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस न्यूज को पब्लिश किया था 29 जुलाई की, 29 जुलाई 2023 की न्यूज थी। इसमें बताया था कि सऊदी टू हेल्प बिल्ड पाकिस्तान लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन ग्वादर इन्वेस्ट $10 बिलियन यानी $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही थी सऊदी अरब की जो ऑयल कंपनी है अरामको। आइए कुछ इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दूं आपको दोस्तों। जब ये MOU साइन हुआ था सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, तो इसमें यह कहा गया था कि प्रतिदिन यानी पर डे इस रिफाइनरी से 3 लाख बैरल पर डे जो रिफाइन ऑयल प्रोड्यूस किया जाएगा। यानी सऊदी अरब से कच्चा तेल आएगा कहां पर, इस रिफाइनरी में, और उसको रिफाइन किया जाएगा यानी फिल्टर किया जाएगा, यानी इससे पेट्रोल और डीजल निकाला जाएगा। इसमें यह भी बताया गया था कि इस रिफाइनरी के लिए जो भी लैंड दी जाएगी सऊदी अरब की जो कंपनी अरामको को, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, यानी कोई भी किसी भी तरीके का पैसा नहीं लिया जाएगा पाकिस्तान सरकार की ओर से। इसके अलावा यह भी कहा गया था इस MOU में कि 20 साल तक यहां से जितना भी पेट्रोल और डीजल या क्रूड ऑयल से जो भी आउटपुट निकलेगा, उस पर किसी भी तरीके कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 60 और इससे जो भी पेट्रोल और डीजल प्रोड्यूस होगा वो 60% सऊदी अरब को बेचा जाएगा, बाकी जो रहेगा वो पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका और नेपाल को सेल किया जाएगा। अब आप जरा इस मैप में देखिए, ग्वादर पोर्ट आपको दिख रहा होगा। आखिरकार ये ग्वादर पोर्ट पे ही रिफाइनरी लगाने की क्यों कोशिश कर रहा था पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद से? क्योंकि यहां से आप देख रहे होंगे CPEC जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि इसके माध्यम से यहां से जो पेट्रोल और डीजल है वो चाइना भेज दिया जाएगा और इसी के माध्यम से नेपाल भी पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि भारत को घेरने की कोशिश की जा रही थी नेपाल, चाइना और श्रीलंका के माध्यम से। खैर, आपको पता ही है चाइना तो हमेशा कोशिश करता है, लेकिन नेपाल और श्रीलंका को भी अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन दोस्तों, गेम पलट गया। अब 2 दिन पहले एकदम न्यूज आई कि अब ये रिफाइनरी में जो इन्वेस्टमेंट कर रही है सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको, उसने मना कर दिया। उसने कहा हम नहीं करने वाले इन्वेस्टमेंट। आखिरकार दोस्तों, ये पाला पलटा क्यों, रीजन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कुछ अरामको के बारे में। देखिए, अरामको एक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंपनी है, दैट इज द नेशनल ऑयल कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया। जैसे हमारे यहाँ ONGC है, इसी तरीके से ये अरामको है सऊदी अरब की। लेकिन दोस्तों, जो अब ये जो अरामको है, ये बेसिकली अब एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, ठीक है, यानी कि सरकार अब इसके अंदर कोई खास इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। इसीलिए इस कंपनी ने अपने कुछ नए रूल्स रेगुलेशन बनाए पिछले महीने, और उस नए रूल्स रेगुलेशन के तहत जो नई मैनेजमेंट आई है, उस मैनेजमेंट ने कह दिया है कि हम अब दुनिया में कहीं पर
पर भी रिफाइनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यानी कहीं पर अगर नई रिफाइनरी बनाने की बात की जा रही है तो हम इसमें किसी भी तरीके कोई निवेश नहीं करेंगे, यानी कि एक तरीके से पाकिस्तान की ओर इशारा किया गया था। इसके अलावा दोस्तों अरामको ने यह स्पष्ट तौर से कह दिया है कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो पहले ग्वादर पोर्ट पे जो रिफाइनरी की बात की गई थी, जो न्यूज आया था जिसके अंदर $10 बिलियन की निवेश करने की बात करी थी अरामको ने कह दिया कि हम $10 बिलियन इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम केवल $1.5 का इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ग्वादर पोर्ट पे जो रिफाइनरी बनाई जा रही थी वो 3 पार्ट में बनती, यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो अरामको ने कह दिया हम स्टेज 1, स्टेज 2 में तो कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, स्टेज 3 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा इसमें भी 1.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी लगभग अब मतलब 30% से भी कम इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई। मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो अरामको है अब इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ निकालने की कोशिश कर रही है। अब अरामको ने एक बात की, अरामको ने कहा कि भाई हम इसके जगह पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ये पेट्रो कॉम्प्लेक्स जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, इसकी बदौलत पाकिस्तान को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो ग्वादर पोर्ट पे जो रिफाइनरी लगने वाली है उससे लगभग पाकिस्तान के अंदर 1 लाख रोजगार पैदा होते, इससे कोई खास रोजगार पैदा होने वाला नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है पेट्रोल डीजल की वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगी, यानी पाकिस्तान के लिए तो घाटे का सौदा हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान ने दूर के सपने देखने शुरू कर दिए थे, मुंगेरी लाल के सपने कि हम इससे भैया पेट्रोल डीजल चाइना को भी बेचेंगे, नेपाल को भी बेचेंगे और श्रीलंका को भी बेचेंगे, हमारी इकोनॉमी बहुत आगे जाएगी, हम भारत से भी आगे निकल जाएंगे। हम चाहते हैं कि आपके यहाँ से गरीबी भुखमरी खत्म हो, लेकिन आपके जो कर्म हैं वो भी तो सही होने चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई, यानी कि अरामको ने नमस्ते कह दिया स्पष्ट तौर से पाकिस्तान को कि हम आपके यहाँ कोई रिफाइनरी लगाने के चक्कर में पड़ रहे, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकली स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर वो चरमरा रही है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी पुअर है, कब आतंकवादी उस रिफाइनरी पर अपना कब्जा कर ले कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए अरामको ने इस घाटे के सौदे से अपने हाथ निकाल ली है। इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय बैच के बारे में। देखिए निर्णय एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स न रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी ये सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कराए जाने हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है जो आपकी प्रिपरेशन में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी इवैल्यूएशंस का फीचर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप सोच रहे हो अगर निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन लिया जाए तो कैसे लिया जाए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हुए 25% डिस्काउंट उठाते हुए आप इस निर्णय आईएएस के बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई शिकायत भी है तो हमारी टीम से 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।